Good morning, students. How are you today? I am going to teach you geography, chapter number 8. Listen carefully. रोड, बेटा अपने रोड चल रहे थे। रोड के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे। जो रोड होता है ये डोर टू डोर फैसिलिटी देते हैं। डोर टू डोर फैसिलिटी मतलब जैसे आपने रोड ट्रांसपोर्ट में बस से लेकर बस ट्रक ऑटो रिक्शा ये सारी चीज आ जाती हैं। तो ये डोर टू डोर अगर हमें कहीं जाना है तो हमें रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करता है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे को और एरोप्लेन दोनों को कनेक्ट करता है। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो भी आप रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। एयरपोर्ट जाना है तो भी आप इसके जरिए जाएंगे। अच्छा, रोड जो होते हैं ये मेटल और अनमेटल होते हैं। मेटल मतलब पक्के रोड, जैसे हाईवे हो गए आपके नेशनल हाईवेज वगैरह जो हैं जहाँ पे अच्छा मजबूत रोड होता है वो मेटल रोड होता है। अनमेटल रोड वो होते हैं जो कच्चे होते हैं, जैसे गांव में बहुत सारे अनमेटल रोड्स होते हैं और मेटल रोड आपको सिटीज वगैरह में मिलेंगे। अच्छा, मेटल रोड जो है ये सिर्फ रेनी सीजन में खराब मिलते हैं मोस्टली, उसके अलावा वो ठीक से रहते हैं। जबकि अनमेटल रोड तो खराब ही होते हैं और जो आपके रेनी सीजन है उसमें खराब हो जाते हैं। रोड की जो कंडीशंस है वो सीजन टू सीजन डिफरेंट होती चली जाती है। रेनी सीजन है तो रोड और खराब हो जाएंगे, जैसे फ्लड एरिया होता है वहां रोड जो होती है फ्लड के साथ में चली जाती है। अच्छा, रोड जो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल्स नहीं है। जैसे आपको लंबे जाना है, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है, वैष्णो देवी जैसे अपन जाते हैं तो मोस्टली अपन ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं या अपन प्लेन के जरिए जाते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड सही नहीं है। ठीक है, बल्कि गुड्स मतलब भारी सामान लेके जाना है अगर अपन को तो भी अपन ट्रेन वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं। बेटा सुनो, इनमें ध्यान रखना, रोड रेलवे इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जाएंगे आपको। तो मेरिट्स डीमेरिट्स यही हैं, इन्हीं को ही आपको आगे पीछे करके यूज करना है। जैसे रेलवे के लिए आ जाए तो रेलवे डोंट प्रोवाइड डोर टू डोर फैसिलिटी, क्लियर है। रेनी सीजन के लिए रेलवे भी ठीक नहीं रहता। जैसे आपने सुना होगा विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, फॉग वगैरह आ जाती है, सिग्नल नहीं दिखाई देते, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, रेलवे जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक है, रेलवे बाकी गुड्स के लिए ठीक है। इस तरीके से आपको देना, आगे थोड़ा सा और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरीज फ्रॉम डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। ऐसे क्वेश्चन देके आपको दिख देगा एक्सप्लेन या वाई। तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में ये रोड की क्वालिटीज है वो कम ज्यादा होती रहती है। अच्छी क्वालिटी के रोड जो होते हैं डेवलप कंट्रीज में होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छी क्वालिटी के रोड सिर्फ सिटीज वगैरह में ही होते हैं। और यहाँ पे चाहे सिटी हो टाउन हो हर जगह रोड बढ़िया होते हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड बेटा, बॉर्डर रोड क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रीज की बाउंड्रीज जो होती है, नेशनल बाउंड्रीज जो होती है वहां पे ये होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अपन एग्जांपल लेते हैं 1960 को ये फॉर्म हुए थे बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में एक रोड बना दिया गया तो वो बॉर्डर रोड हो गया। अच्छा, इनके कुछ मेरिट्स भी हैं क्यों बनाए गए। अब क्या है, जैसे सपोज कि भारत पाकिस्तान की वॉर अगर स्टार्ट हो जाती है तो हमें हमारे वेपन्स इजीली बॉर्डर तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमको बॉर्डर रोड की जरूरत होती है। इसके अलावा बॉर्डर रोड जो होते हैं, बॉर्डर वाले इलाके जो होते हैं, एरियाज जो होते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी बॉर्डर रोड अच्छे रहते हैं। बॉर्डर रोड जो है जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर में जो स्नोफॉल्स वगैरह जो होते हैं, इन स्नोफॉल्स में बर्फ हटाने का जो काम होता है ये बॉर्डर रोड करते हैं। अच्छा, अब सुनो, इस चैप्टर में आपको एक चीज और बताई गई है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज जो होते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट के एक एरिया से अब सपोज कीजिए ये कोई कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक
इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज होते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन अगर हमारे हैं तो कंट्री इजीली ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज के लिए एग्री हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसके में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज जो होते हैं बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं अपन अच्छा बेटा, एक वर्ड है हाईवेज। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे से पहले एक वर्ड है हाईवे। ये हाईवेज क्या होते हैं, हाईवेज में क्या डिफरेंस होता है? देखो हाईवे क्यों बनाए जाते हैं? हाईवे इसलिए बनाए जाते हैं इंटरप्ट जो ट्रैफिक फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे हाईवेज जो होते हैं मोस्टली सिटीज के बाहर होते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर जैसे ही ट्रैफिक घुसेगा तो उसको लोकल ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, बार बार ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, एक्सीडेंट के केसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हाईवे के लिए एक सेपरेट ट्रैफिक लाइन्स होती हैं कि भाई जैसे जैसे आप दिल्ली है, आपको जाना है, देहरादून जाना है, या आपको सपोज कीजिए हरिद्वार जाना है, तो आप हरिद्वार जैसे भैरोड से जाएंगे तो आपको पहले तो दिल्ली में से होके गुजरना पड़ता था। अब क्या है, दिल्ली के बाहर हाईवेज बना दिए गए हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हरिद्वार जाने वाले जो व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे और वो बाहर ही चले जाएंगे। जो डेवलप कंट्री जो होते हैं इनमें जो हाईवेज होते हैं, इन हाईवेज की जो कनेक्टिविटी होती है हर सिटी से मुश्किल से 10 to 20 किलोमीटर के बाद में हाईवेज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि सेपरेट आपको कोई सिटी है और ये इस सिटी के बाहर से हाईवे गुजरेगा तो इसकी कनेक्टिविटी 10 किलोमीटर होगी। सपोज कीजिए इसी तरह से कोई दूसरा है, तो इस तरीके से ये हाईवेज निकलते रहते हैं और ये जिनको लोकल एरिया में जाना है तो वो इस सिटी के अंदर से एंटर हो जाएंगे, अदरवाइज ये यूं ही चलते रहेंगे। ठीक है, ये इन हाईवेज के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बने हुए रहते हैं और ड्यूल कैटेगरी रहती है। ड्यूल कैटेगरी का मतलब हो गया आने के लिए अलग रास्ता और जाने के लिए अलग, और बीच में से ये डिवाइडर्स वगैरह बने रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हाईवेज जो होते हैं यह इम्पोर्टेंट सिटीज को, पोर्ट को, एयरपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं इनको जोड़ कर रखते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाईवेज ज़्यादा है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसे जापान हो गया, जापान में भी हाईवेज ज़्यादा है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से अच्छा, अब वापस आ जाते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के ऊपर, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कैनेडियन हाईवे है। कैनेडियन हाईवे नाम से पता चलता है कनाडा के पास में है। तो आपने देखा होगा, ये अपना अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका, तो ये वाला कनाडा हो गया, ये वाला हिस्सा यूएसए अगर हो गया, तो इसके बिल्कुल यूएसए के बॉर्डर से होता हुआ जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे जो होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल कैनेडियंस का। इसी तरह से और भी हैं, स्ट्रॉट हाईवे करके है, ये डार्विन से लेकर मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं इन एरियाज में है ये। अच्छा, अब इंडिया में भी हाईवे है, बहुत सारे हाईवे हैं इंडिया में। हाईवे नंबर 1, हाईवे नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाद में बताते। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो 7 है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अब रेलवेज के ऊपर आ जाते हैं। रेलवे को अपन ने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। नैरो गेज, अच्छा बेटा, इनको जिस कैटेगरी में बांटा है, यह जो कैटेगरी है ये रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को ही गेजेस बोलते हैं।
तो जैसे नैरो गेज है वो 0.7 के आसपास है, 0.76 है। नैरो गेज तो ये ब्रॉड गेज जो है 1.67 के आसपास है और मीटर गेज में 1 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। नैरो गेज जो होते हैं दोनों ट्रैक के बीच में, यानी कि 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस होता है। नैरो गेज बहुत पहले चलती थी, जैसे आपने सुना होगा इंडिया की जो सबसे पहले जो रेलवे लाइन है वो कहाँ है, 1953 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और ये मुंबई टू थाने गई थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नैरो गेज समझा दिया। अब कल क्या है, नैरो गेज की जगह मीटर गेज आई, फिर ब्रॉड गेज आ गई। अच्छा, नैरो गेज आज भी इंडिया में काम करती है। जो आपके हिल स्टेशंस जो होते हैं वहां पे कुछ हिल स्टेशंस में आज भी नैरो गेज काम कर रही है। फिर आया मीटर गेज। मीटर गेज मैंने बताया दोनों ट्रैक्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है तो वो मीटर गेज कहलाती है। आजकल ब्रॉड गेज का जमाना है। अच्छा, ये जैसे ब्रॉड गेज, अच्छा हमने सुना होगा कि जापान है, चाइना वगैरह जो है सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हैं, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। क्या आपको लगता है कि अगर ये इंडिया के अंदर आ जाएंगी ये ट्रेनें या इंजन, तो हमारी ट्रेन ऐसे चल पाएंगी? नहीं, उनके लिए हमको अलग से रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे हैं। तो पूरा ट्रैक जो होता है मॉडिफाइड करके ही ये सिस्टम एस्टेब्लिश होगा। वापस अपने प्रीवियस टॉपिक पे आते हैं। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज जो होती हैं, जैसे आप जितनी भी ट्रेनें देखते हैं आजकल, ये सारी ब्रॉड गेज के अंदर आती हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नैरो गेज के रेलवे ट्रैक्स की डिस्टेंस कितनी होती है के बीच में, ब्रॉड गेज में और मीटर गेज के अंदर। ठीक है, अच्छा जो आप बुक में पढ़ के बताना मेरे को, वर्ल्ड की सबसे पहली जो ट्रेन है वो किन किन रेलवे स्टेशन के बीच में चली थी? नेचुरल बात है ना, आपको यूरोपियन कंट्रीज जो थे उस टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप थे, तो उन्हीं यूरोपियन कंट्री में से कोई एक कंट्री है जिसने रेलवे बनाया था, रेलवे सबसे पहले एस्टेब्लिश करी थी। अच्छा, अब अपन चलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। इनका एग्जांपल है साइबेरियन रेलवे। देखो इसके अंदर आते हैं अपन, साइबेरिया नाम से पता चलता है ये कहाँ है, रशिया वाली इलाके में। ये अपने रशिया का मैप है। ये यहाँ से व्लादिवोस्टोक से स्टार्ट होके सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होती है। अच्छा देखो, ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ से व्लादिवोस्टोक से स्टार्ट होके सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। कई बार पूछ लेते हैं इसका वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसमें कुछ रेलवे स्टेशन हैं, इनसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब देखो बेटा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज क्या करते हैं, वन डायरेक्शन से लेकर दूसरी डायरेक्शन तक जाते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के वन एरिया से लेकर या वन साइड से लेकर दूसरे साइड की तरफ जाते हैं। तो जब जाएंगे तो डिफरेंट कंट्रीज होके गुजरेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि सिर्फ इकोनॉमिकल पर्पज, हाँ ये चीज बताना भूल गया, यह जो रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, रोड ट्रांसपोर्ट या कुछ भी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके साइज जो है वेरीज करते हैं। अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम होगी। क्लियर है? तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे हैं ये वन साइड से दूसरे साइड की तरफ जाते हैं और ये उन्हीं एरिया में से होके गुजरते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई पोर्ट आता हो, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल रीजन आता हो, तो ये सारी चीजें आपको इनके अंदर लिखनी पड़ेगी। इसी तरह ही ट्रांस कैनेडियन आ गया। कैनेडियन का मैंने बताया था यूएसए के ऊपर कनाडा है, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे और ट्रांस कैनेडियन रोड या हाईवे जो है बिल्कुल पास पास से होके गुजरते हैं। इसी तरह से दूसरा है द पैसिफिक यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे। ये कहां से कहां जाता है, ये आपके वन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ, या वन न्यूयॉर्क से लेकर अटलांटिक कोस्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। ये देखो आप, ये ट्रांस कैनेडियन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। तो अमेरिका में भी बिल्कुल एक डायरेक्शन से
दूसरी डायरेक्शन की तरफ ये जाते हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और ज़्यादा टफ नहीं है, पॉइंट्स टू पॉइंट लर्न करना है कि कौन, देखो इनको कैसे 4-5 पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, किस कंट्री में एस्टेब्लिश हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या क्या हैं, किसकी वजह से हैं, किन किन एरिया में से होके गुजरते हैं। तो ये डबल ट्रैक्स वाले होते हैं, जाने के लिए अलग ट्रेन होती है, आने के लिए अलग ट्रेन होती है। इलेक्ट्रिफाइड होते हैं कि मतलब पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप इनमें लिखना है। ट्रांस साइबेरियन बता दिया, ट्रांस कैनेडियंस हो गए, यूनियन एंड पैसिफिक रेल हो गए। बेटा इनको पढ़ना, इनमें से एक जरूर आता है कई बार। ऑस्ट्रेलियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये सिडनी से लेकर पर्थ तक जाता है। सबका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। अब ले लेते हैं सी रूट्स। सी रूट्स जो होते हैं, सी रूट्स जो होते हैं इसमें चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये सी रूट्स में आते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में हमें रोड्स बिछाने पड़ते हैं, मेटल अनमेटल होता है, सीजन में खराब हो जाते हैं ये, ठीक है। जबकि रेलवे ट्रैक के लिए ट्रैक बिछाना पड़ता है, पूरा लेवल देखना पड़ता है। जबकि सी के अंदर क्या है, अपन को बोट या शिप्स वगैरह जो है सी के अंदर उतार के और अपन उनके पे चल पड़ते हैं। तो सबसे जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका सी रूट्स हैं। अब सी रूट्स में इंपॉर्टेंट सी रूट्स कौन कौन से आ गए, एक तो मेडिटेरियन। मेडिटेरियन कहाँ है, अफ्रीका के ऊपर एक सी है, वो मेडिटेरियन सी है। इंडिया की तरफ आना है, देखो आपको ये मैं नक्शे में समझाऊंगा, हालांकि नहीं दिखाई देगा आपको। ये आपका कहा गया, ये रहा छोटा सा एक मेडिटेरियन सी है। पहले क्या थे, यूरोपियन जो थे वो इस एरिया से आते थे, यहाँ होके इंडिया के अंदर आते थे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यूं भी आएंगे, इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके अलावा ये यहाँ से इस तरीके से जाएंगे। तो मेडिटेरियन जो सी रूट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें लोकेशंस लिखनी होती है, किस कंट्री की तरफ जाना होता है, ठीक है। अब देखो ये केप ऑफ गुड होप कहते हैं, अगर यूरोप से आने वाले जो शिप्स हैं वो अफ्रीका का चक्कर लगा के इधर आते हैं तो इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं इस एरिया को। क्वेश्चन आ सकता है मैप में केप टाउन कहाँ है, तो केप टाउन ये रहा, ध्यान रखना। इसी तरह ही नॉर्थ केप एक सी रूट है या सी पोर्ट है, वो ऊपर ही, कभी ऊपर के बारे में पूछे तो आप इसका नाम ले देना। द केप ऑफ गुड होप सी रूट मैंने अभी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे जो बिजिएस्ट जो सी रूट्स है वो कौन सा है, देखो सबसे बिजिएस्ट जो सी रूट है वो अटलांटिक सी रूट है, ये रहा अटलांटिक सी है, ये ओशन है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रैफिक है वो इधर भी जाएगा और यहाँ वाला ट्रैफिक है वो इधर भी जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो अपना सी रूट है वो ये, ठीक है बेटा। आपको इनको लर्न करना है, टॉपिक वाइज इनके नोट्स बनाने हैं, ओके।